Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान. क्लास 11th इंग्लिश की जो बुक है उसकी पोएम चाइल्डहुड ये लिखी है मार्कस नेटन ने. इसका वर्ड टू वर्ड हम सब कुछ अच्छे से समझने वाले हैं. When did my childhood go? तो अगर हम इसको हिंदी में सिंपली ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकलता है मेरा बचपन कब गया. तो राइटर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने आप से सोच रहे हैं कि उनका बचपन आखिर चला कब गया. अब वो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ बता रहे हैं कि यहाँ या फिर तब इनका बचपन शायद इनके पास से चला गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? तो राइटर कहते हैं क्या जब वो 11 साल के हो गए थे तब उनका बचपन चला गया. सीज्ड का मतलब होता है केम टू एन एंड. क्या उनका बचपन तब ख़त्म हो गया था जब वो 11 साल के हो गए. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट द हेल एंड हेवन. हेल होता है नर्क और हेवन होता है स्वर्ग. तो ये कहते हैं क्या उस दिन मेरा बचपन ख़त्म हुआ जब मुझको ये आभास हुआ. रियलाइज़ होने का मतलब होता है आभास होना. दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में यानी कि इस दुनिया में, इस धरती पर हेल और हेवन पाए नहीं जाते हैं. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे. तो राइटर कहते हैं जिस दिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इस धरा पर, इस अर्थ पर हेल और हेवन नहीं पाए जाते हैं, क्या ये कहीं पाए भी जाते हैं. तो राइटर ने सोचा कि हेल और हेवन हम बचपन से बताया जाता है कि एक स्वर्ग है, नर्क है. अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे. तो क्या ये सब बातें सच भी हैं? इनको समझने की कोशिश करी राइटर ने. तो राइटर को फिर लगा क्या जब मुझे ये समझ में आ गया था कि हेल और हेवन शायद होते ही नहीं हैं, क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया था. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि राइटर सोच रहे हैं क्या वो 11 साल के हुए तब उनका बचपन उनसे दूर चला गया. क्या जब उनको ये समझ में आया कि स्वर्ग और नर्क एक्चुअल में होते ही नहीं हैं, क्या उस दिन वो बड़े हो गए थे. आगे वो सोचते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. मेरा बचपन कब गया. फिर आगे सोचते हैं वो वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. तो एडल्ट्स यानी कि जो बड़े लोग हैं, जैसे दादी नानी पेरेंट्स हमारे, ये जो दिखते हैं वैसे ये हैं नहीं. मतलब ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसे वो दिखाई पड़ते हैं ऐसे वो नहीं हैं. जब मुझे ये बात समझ में आई क्या तब मैं बड़ा हो गया था. दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. यानी कि जो बड़े हैं हमसे वन में, वो प्यार की बातें करते हैं और कहते हैं कि प्यार से बात करो, अच्छे से रहो. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. वो लोग बातें तो करते हैं, हमसे कहते हैं कि प्यार से रहो, अच्छे से व्यवहार करो, मगर खुद ना तो प्यार से बात करते हैं और ना ही प्यार से व्यवहार करते हैं. तो क्या ये वो दिन था जब मुझे समझ में आ गया कि बड़े लोग तो बड़े दोगले होते हैं, बड़े लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि तुम प्यार से बात करो, खुद कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते. क्या वो दिन था जब मेरा बचपन खो गया, जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि बड़े लोग जैसे हमको दिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे वो खुद नहीं हैं. आगे बताते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन. अब राइटर कहते हैं क्या मेरा बचपन तब खोया जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है. टू यूज़ इस्तेमाल करने के लिए, विच एवर वे आई चूज़. मतलब मेरा दिमाग मेरा खुद का है, जिस भी तरीके से मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूँ मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. जब ये बात मुझे समझ में आई क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड ख़त्म हो गया और मैं बड़ा हो गया. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन. तो राइटर कहते हैं कि मेरा दिमाग जो विचार उत्पन्न कर रहा है वो दूसरों के नहीं हैं, वो विचार तो मेरे खुद के ही हैं. क्या ये बात जब मुझे समझ में आई क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया था या उस दिन मेरा बचपन खो गया था, जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा दिमाग मेरा अपना है, किसी और का नहीं है. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो. पहले तो राइटर बात कर रहे थे कि कब उनका चाइल्डहुड चला गया, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. क्या वो एक ऐसी जगह चला गया है जो कि फॉरगॉटन है, यानी कि जो मैं भूल चुका हूँ. क्या ऐसी जगह मेरा दिमाग अब जा चुका है. दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. और क्या मेरा बचपन एक शिशु के, एक नवजात शिशु के चेहरे में खो गया है. दैट्स ऑल आई नो. बस यही मैं जानता हूँ.
कि कहाँ गया मेरा बचपन। शायद वो किसी ऐसी जगह पर चला गया है जिसको मैं भूल चुका हूँ, और अब वो बचपन कहाँ पर है, वो बचपन अब एक छोटे बच्चे के चेहरे पर ही सिर्फ मुझे दिखाई पड़ता है, और बस मैं यही जानता हूँ। तो ये जो पोएम थी ये लिखी थी मार्कस नीटन ने। बहुत ही प्यारी पोएम थी, चाइल्डहुड। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।